नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 27 से 23 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? अंजू बाबी जॉर्ज, सानिया नेहवाल, दुती चंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अंजू बाबी जॉर्ज। ठीक है, तो अंजू बाबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। ये जो है लंबी कूद स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली महिला हैं। ठीक है, और अब इन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स ने क्या चुन लिया है? वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जल सेना के नए प्रमुख बने हैं आर हरि कुमार, वी आर चौधरी, एम एम नरवणे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आर हरि कुमार। भारतीय जल सेना के या नौसेना के नए प्रमुख जो बने हैं आर हरि कुमार बने हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि वायुसेना के जो नए प्रमुख हैं वो वी आर चौधरी हैं। ठीक है, और इसके अलावा थल सेना के जो प्रमुख हैं वो एम एम नरवणे हैं। ठीक है, तो तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों के नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नाम आप याद रखिएगा जो इस ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गणतांत्रिक देश बना है स्कॉटलैंड, बारबाडोस, फॉकलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बारबाडोस। हाल ही में गणतांत्रिक देश के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाला देश जो है बारबाडोस है। बारबाडोस को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति भी मिल गई हैं जो सेंड्रा मेसन बनी है। तो सेंड्रा मेसन का नाम भी आपको याद रखना है और बारबाडोस का नाम भी आपको याद रखना है कि ये गणतांत्रिक देश बना है। तो पहले ये गणतांत्रिक देश क्यों नहीं था? क्योंकि ये यूके के जो साम्राज्ञी हैं उनकी अधीनता स्वीकार करता था। ठीक है, इसलिए यह गणतांत्रिक देश नहीं था, लेकिन अब इसने यूके से अलग होना सुनिश्चित किया है और अलग होकर यह गणतांत्रिक देश बन गया है और सेंड्रा मेसन को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है इस देश में। तो अब देखते हैं इस देश की लोकेशन कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं ये देश जो है एक द्वीप के रूप में है, छोटे से द्वीप के रूप में है ना। और इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपको मिलेगा जो हमारा ब्रिटिश आइलैंड है और दक्षिण अमेरिका के करीब। ठीक है, तो ये एक देश जो है ये कैरेबियाई देश है कह सकते हैं हम। ठीक है, कैरेबियन सागर में स्थित है। ठीक है, तो बारबाडोस देश की लोकेशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतिल्दा कुल्लू को सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसने शामिल किया है? टाइम्स ने, फोर्ब्स ने, इंडिया टुडे ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फोर्ब्स। फोर्ब्स ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में मतिल्दा कुल्लू का नाम शामिल किया है। ये एक भारतीय महिला हैं, उड़ीसा की रहने वाली हैं और मतिल्दा कुल्लू का नाम इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने जो जादू टोना है और इससे संबंधित जो कह सकते हैं हम चीज़ें हैं, प्रथाएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और बहुत शक्तिशाली तरीके से ये आदिवासी महिला जो हैं वो इस क्षेत्र में जो अंधविश्वास है उसको दूर करने का काम इन्होंने किया है। इसलिए फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनका नाम भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली 5G कॉल किस कंपनी ने की? एप्पल, वीवो, ओप्पो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ओप्पो। तो ओप्पो कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको और इस कंपनी को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि एक चाइनीज़ कंपनी है और इसने भारत की पहली 5G कॉल अपनी लेबोरेटरी में की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT के 175 साल पूरे हो गए हैं? रुड़की, बॉम्बे, इंदौर या कानपुर? तो इसका सही जवाब है रुड़की। IIT रुड़की ने हाल ही में अपने 175 वर्ष पूरे किए। इसकी शुरुआत जो है 1847 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है बिहार। तो बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग की जो इंडेक्स है, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत यानी जो बिहार है उसकी लगभग 50% जनसंख्या गरीब है ऐसा माना गया है, जो कि एक गंभीर स्थिति है। ठीक है, उसके अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भी गरीब राज्यों की सूची में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं है भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। तो इसका सही जवाब है नेपाल। दोस्ती युद्ध अभ्यास जो है नौसैनिक अभ्यास है, इसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव तीनों की नौसेना भाग लेती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर के नए सीईओ बने हैं सत्या नडेला, पराग अग्रवाल, सेंद्रा मेसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पराग अग्रवाल। तो बहुत सी जो अमेरिकी जाइंट कंपनियां हैं उसके जो अब सीईओ हैं वो भारतीय बन रहे हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति बन रहे हैं। तो पराग अग्रवाल उनमें से एक हैं। पराग अग्रवाल को ट्विटर के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। जैक डॉर्सी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। तो इसका सही जवाब है 2 दिसंबर को। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कंप्यूटर की शिक्षा लिटरेसी बढ़ाने के लिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, ये आपका होमवर्क प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो बताइए निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान नहीं हुई थी? इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम देखेंगे 5 से 9 नवंबर 2021 के रिवीजन प्रश्न। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो इसे ज़रूर देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जहां आपको वीडियो संबंधी नोटिफिकेशन, पीडीएफ एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्विज के रूप में मिलेंगे। यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में हाल ही में भारत के किस शहर को शामिल किया गया? श्रीनगर। बायकॉट चाइना मूवमेंट से चीन के व्यापार को नुकसान पहुंचा 50,000 करोड़ का। भारत की किस वैक्सीन को WHO ने मंजूरी प्रदान की? कोवैक्सीन। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य प्रथम रहा? कर्नाटक। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? 642 अरब डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में भाग लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो उन्मुक्त चंद। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ होमवर्क प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।